हाय फ्रेंड्स, दिस इज सिया साखरे। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई योर एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड व्हेन यू अप्रोच टू द बैंक फॉर द पर्सनल लोन। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप नहीं समझ पाओगे व्हाई योर एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड व्हेन यू अप्रोच टू द बैंक। सबसे पहला रीजन होता है लो सैलरी। अगर आपका सैलरी बैंक में उनके दिए हुए क्राइटेरिया में, सैलरी क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं बैठता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए बैंक को सैलरी चाहिए नेट इन हैंड 25,000 और अगर आपका सैलरी 25 नहीं आता है सैलरी स्लिप में तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी सैलरी स्लिप में कभी कभी 25 के अबव आता है या जो बैंक को सैलरी चाहिए उससे अबव आता है, लेकिन तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो इस केस में ऐसा होता है कि आपके सैलरी स्लिप में कोई वेरिएबल कंपोनेंट्स ऐड होके आपको सैलरी आता है। वेरिएबल कंपोनेंट्स लाइक योर इंसेंटिव, बोनस, ये वेरिएबल्स होते हैं, कम ज्यादा होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और बैंक कभी भी फिक्स कंपोनेंट की एडिशन करके जो सैलरी चाहिए वो सैलरी काउंट करती है। अगर वो नहीं बैठते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, दूसरा रीजन होता है नॉन लिस्टेड कंपनी। अगर आपका कंपनी नॉन लिस्टेड है, अभी बहुत सारी बैंक्स मार्केट में अवेलेबल है जिसमें कि उनको आपका कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है, उनका एक लिस्ट होता है। एवरी बैंक हैव द लिस्ट। अगर लिस्ट में आपका कंपनी लिस्टेड नहीं है, एक्सेल सीट में अगर आपका कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, बहुत बार कस्टमर्स को लगता है कि हमारा सैलरी अकाउंट ये बैंक में है तो वहां पे तो हमारा लोन अप्रूव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, बहुत बार जब भी कंपनी को उनको सैलरी, जो एम्प्लॉयज को सैलरी देना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई अकाउंट तो कंपनी ओपन कराएंगी ना। तो आपका, इसीलिए वो बैंक में उन्होंने आपका सैलरी क्रेडिट करवाया है। तो जरूरी नहीं है कि आपका कंपनी लिस्टेड हो। तो इस केस में अगर आपका कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। दोस्तों, वो प्रोसेस अगर कराते हो बैंक में तो उसके बाद में आपका कंपनी लिस्टेड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड माय डियर फ्रेंड्स। नंबर थर्ड रीजन है करंट एड्रेस वेरिफिकेशन नेगेटिव। अगर आपका करंट एड्रेस नेगेटिव आता है, बैंक जो है आपके करंट एड्रेस पे एक एग्जीक्यूटिव भेजती है, वो एग्जीक्यूटिव आपका करंट एड्रेस वेरीफाइड करता है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट 9 to 5 वर्किंग करते हैं तो घर में कोई नहीं होता है। उस केस में आपको आपके नेबर्स को बता के रखना है दोस्तों कि आप के घर में अगर कोई एग्जीक्यूटिव आता है बैंक का तो उनको बताना कि यहीं पे रहते हैं सर और मैडम, तो फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा। या फिर अगर आपके घर में कोई होता है, मान लीजिए आपके स्पाउस है या फिर मदर फादर है, रिलेटिव रहते हैं, तो उनको बता के जाना है कि कोई एग्जीक्यूटिव बैंक का आता है तो आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है। तो इस केस में आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड माय डियर फ्रेंड। नंबर फोर्थ रीजन है ऑब्लिगेशंस मोर देन 60%। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स के बहुत सारे लोन्स चालू होते हैं। एग्जाम्पल पर्सनल लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन, इस टाइप्स के लोन्स उनके सैलरी में से डिडक्शन होता है। इसको काउंट करके अगर 60% ऑब्लिगेशन
आता है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों अभी ऑब्लिगेशंस में एग्जांपल देख के बताऊंगा आपको। सैलरी मान लीजिए आपका 1 लाख रुपीज सैलरी है और उसमें अगर 60% आप ऑब्लिगेशन पे करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस केस में बहुत बार कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। माय कंपनी नेम इज राज बिजनेस सॉल्यूशन। हमारे पास में बहुत सारे जो केसेस आते हैं उसमें हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद में ही एप्लीकेशन अप्रूव कराते हैं। इसके पहले हम लोग लॉगिन नहीं करते, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स नहीं किया, कैलकुलेशंस नहीं किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। नंबर 5th रीजन इज रिसेंटली EMI बाउंस। अगर आपका पिछले महीने ही EMI बाउंस हुआ हो और आप ये महीने में एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जा रहे हो दोस्तों, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। अभी क्यों? कि हो सकता है कि एक ही EMI आपका प्रीवियस EMI बाउंस हुआ हो, जो कि 1 तारीख या 5th या 7th को उसका डेट था और आपका गलती से EMI बाउंस हुआ हो, तो उस केस में बैंक ये बोलती है कि अगर पिछला महीने का आपको EMI याद नहीं था तो जरूरत हुई है कि ये महीने का भी EMI आपका बाउंस ना हो। तो इस केस में आपको थोड़ा रुकना है, 3 मंथ और 6 मंथ के बाद में अप्लाई करना है, देन योर एप्लीकेशन विल गेट अप्रूव्ड। दोस्तों रुकना है थोड़ा, आपको बार बार अप्लाई नहीं करना है, उससे आपका सिबिल इफेक्ट होगा। अगर सिबिल का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना है आपको, उससे आपको बहुत हेल्प होगा दोस्तों। इससे आपका रिसेंटली EMI अगर बाउंस हुआ हो, अगर पिछले महीने ही EMI बाउंस हुआ हो, गलती से EMI बाउंस हुआ, उसमें आपको अगर आपने इमीडिएटली भरा हो, मान लीजिए कि आपका मान लीजिए 1 तारीख को EMI बाउंस हो और 2 तारीख को आपने इमीडिएटली EMI भरा हो, तो आपका क्रेडिट अच्छा रहेगा। या फिर आपने 15 या 20 डेज के बाद में बना हो तो बैंक बहुत बार ये समझती कि कस्टमर इररिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो इस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा रुक के आपको आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ के बाद में ही पर्सनल लोन के लिए एप्लीकेशन देना है दोस्तों। नंबर 6th रीजन इज क्रेडिट कार्ड और लोन सेटलमेंट। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स ने प्रीवियस हिस्ट्री में कोई लोन लिया है और उसको सेटल्ड किया है। अभी सेटलमेंट क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने 10 लाख बैंक से कोई लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था, और आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 6 लाख था और आपसे नहीं भरना हो रहा था, तो उस केस में 6 लाख की जगह पे बैंक को आपने 3 लाख दे के या 4 लाख दे के आपने सेटल कर दिया आपका लोन, तो बैंक का तो हो गया ना लॉस। तो इस केस में बैंक आपको फिर से लोन नहीं देती। क्रेडिट कार्ड भी अगर आपका सेटल होता है, क्रेडिट कार्ड का भी आपने अगर पैसा नहीं भरा है, तो इस केस में भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। आपको बैंक को अप्रोच नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नंबर 7 रीजन इज एज लिमिट। Every bank have a age limit criteria, my dear friend. 21 to 60 years उनका एज लिमिट क्राइटेरिया है। अगर आपका 21 के नीचे एज है और 60 के अबव एज है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए। चैनल को अभी तक के अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज माय टारगेट इज व्हाट आई हैव टू सेव योर मैक्सिमम इंटरेस्ट मनी यू आर पेइंग टू द बैंक, माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो।